वज़ीर आज़म का बोनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़ज़ाई जायजा। शहबाज शरीफ बोनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और उनमें इमदादी चेक तकसीम करेंगे। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम की सैलाब से तबाहकारियों और इमदादी सरगर्मियों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। सवाबी और बोनेर तबाही की दास्तान पेश करने लगे। क्लाउड बस्ट से जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से अब तक 350 से जायद अफराद जाँ बहक, 228 का ताल्लुक बोनेर से है। कराची में मुसलाधार बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, अमवात करंट लगने और दीवारें गिरने के बाइस हुई। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद मौत की नींद सो गए। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 नौजवान जाँ बहक। डिफेंस में बारिश के पानी में करंट लगने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान से गया। गुरु मंदिर नाले में 50 साल शख्स डूब गया। अर्बन फ्लडिंग ने सड़कों को नदी नालों में तब्दील कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर ताहाल पानी जमा। सिंध हुकूमत की तरफ से मजीद बारिशों के पेश नजर आज कराची में आम तातील है। कराची में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक नाज़िमाबाद में 149, पुराना एयरपोर्ट पर 163, यूनिवर्सिटी रोड पर 145, शारा फैसल पर 133, गुलशन मेहमान में 102 मिलीमीटर बारिश हुई। नॉर्थ कराची में 148 मिलीमीटर और कोरंगी में 138 मिलीमीटर बारिश बरसी। महकमा मौसमियात की कराची में आइंदा 3 रोज तक तूफानी बारिश की पेशगोई। सूबे के बेशतर इलाकों में ताकतवर मानसून हवाएं असरअंदाज। आज से जुमेरात के दरमियान कराची में वक्फे से गरज चमक के साथ चंद मकामात पर दरमियानी और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी। बाजोड़ और मानसहरा के लिए आज सुबह 2 अलग अलग इमदादी सामान रवाना। NDA में मुसल्लह अफवाज और फलाही इदारों के ताउन से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के लिए इमदादी सामान रवाना कर रहा है। वज़ीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा का बोनेर का दौरा। कहते हैं हुकूमत पंजाब अपने भाइयों के साथ हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ी है। कुदरती आफात आजमाइशें इत्तेहाद और भाईचारे से काबू पाएंगे। फजाइया का गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। सख्त मौसमी हालात और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में C-130 तैयारे से इमदादी सामान की तरसील। खुश्क राशन, अशया खुरनोश और अद्वियात गिलगित बल्तिस्तान पहुंचाई। पाक फजाइया ने 75 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फजाइया के तैयारे और जमीनी टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल। जापान और पाकिस्तान मुश्किल वक्त के आजमूदा कार दोस्त है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापानी उमूर खारजा के वज़ीर बायाजी टाकोमा से मुलाकात। कहा ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात से बचाव के लिए जापानी तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। बायाजी टाकोमा ने कहा पंजाब में 120 से ज़ायद मंसूबों का आगाज काबिल तहसीन है। जापानी उमूर खारजा के वज़ीर की तरफ से मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सैदपुर मॉडल विलेज इस्लामाबाद का दौरा। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा। ऑपरेशन में 200 गैर कानूनी तामीरात बेशुमार की जा चुकी। नेशनल पार्क की 191 केनाल अराजी वागुजार की गई। कई साल से किराया अदा न करने वालों से इमारतें खाली करा ली गई। मोहसिन नकवी का तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। चेयरमैन CTA मोहम्मद अली रंधावा की सैदपुर विलेज मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में कोकेन फरोख्त करने वाला नेटवर्क बेनकाब एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने गैर मुल्की खातून को गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिमा से 180 ग्राम कोकेन बरामद। नाइजीरियन खातून की शनाख्त वसीलत के नाम से हुई। मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी। भारत का चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाज़ा। मोदी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। तवील फौजी तनाज़े के बाद भारत का चीन के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठना शिकस्त का वाज़ेह एतराफ़ है। दी ट्रिब्यून इंडिया के मुताबिक भारत और चीन LAC पर सरहदी तनाज़े पर मुज़ाकरात करेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सरहदी इलाकों में देरपा अमन के लिए भारत से मुज़ाकरात होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा और भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल मुलाकात करेंगे। भारतीय अस्करी नाकामियों के बाद मोदी सरकार का खुद मुख्तारी का बयानिया सिर्फ एक सियासी नारा है। ऑपोजिशन का वार। मोदी की जाली जमहूरियत और जानिबदार इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ बेनकाब हो गया। ऑपोजिशन जमातों ने जाली मैंडेट की कलई खोल दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी, वोट चोरी और एहतसाब से बचने का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस और CPM ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन BJP के हक में जानिबदार है। तरनमोल कांग्रेस रहनुमा महबूबा मोइत्रा ने मुतालबा किया कि जाली वोटर लिस्टें बनाना संगीन जुर्म है। राहुल गांधी ने नाम निहाद भारतीय जमहूरियत का पर्दाफाश कर दिया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि 1 लाख जाली वोट हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ये नहीं करता कि ऑपोजिशन लीडर ने मामला उठाया है तो चेक करें। चेक करने के बजाय इलेक्शन कमीशन मुझे हल्फनामा जमा करवाने का कहता है। जिम्मेदार वो हैं, चोरी इनकी पकड़ी गई और हल्फनामा मुझे लाने का कहते हैं। हिंदुस्तानी इत्तेहाद की हुकूमत आएगी तो हम इलेक्शन कमिश्नर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुल्तान में CCD से मुबैना मुकाबले में एक डाकू हलाक, एक एहलकार जख्मी। हलाक डाकू की शनाख्त मकसूद उर्फ सौदा के नाम से हुई। हलाक डाकू पुलिस को चोरी, डकैती, मुनशियात फरोशी समेत दीगर वारदातों में मतलूब था। मफरूद डाकू की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। करप्शन की बिहाड़ी में कार्रवाइयां। इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस और DC ऑफिस का जूनियर क्लर्क गिरफ्तार। मुलजिमान को साइलिन से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से निशानजदा नोट बरामद, मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी अपने उरूज पर। मार्केट रोज रिकॉर्ड बनाने लगी। ट्रेडिंग के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मार्केट 1,50,232 पॉइंट्स की हद छू गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।